अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, नामवर आलिम दीन अल्लामा आगा राहत हुसैन अल हुसैनी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों और मादनियात पर कब्जा करने का फैसला हो चुका है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत इलाके की डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है, मगर हमारे नुमाइंदे सहूलतकार बने हुए हैं। उन्होंने कौम का सौदा करने के सिवा कुछ नहीं किया। पहाड़ और मादनियात पर कब्जे के जरिए अमरीका गिलगित बल्तिस्तान में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है, मगर आवाम अमरीका को इलाके में घुसने नहीं देंगे। मरकजी जामिया मस्जिद स्कर्दो में इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों और मादनियात पर कब्जे की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे नुमाइंदे अगयार के गुलाम बने हुए हैं, सिवाय चंद के सब सहूलतकार हैं। आवाम सहूलतकारों का मुहासबा करें। उन्होंने कहा कि हम किसी को अपने इलाके पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो लोग कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब चिकनाचूर होंगे। अवाम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें, वरना मसाइल के भंवर में फंसे रहेंगे। आज तक अगर हमें हुकूक नहीं मिले तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है। जब तक हम सहूलतकारी तरक नहीं करेंगे, तब तक हमें हुकूक नहीं मिलेंगे। हम हमेशा दूसरों के आलाए कार बनते रहते हैं। हुकूक के लिए कट मरना होगा, हुकूक के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करना पड़ेगी। इसके बगैर हम कभी सुरखरू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी हैसियत तब्दील करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद व यगानत को फ़रोग़ देना होगा। ऐसे लोगों को आगे करना होगा जो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाअहल लोगों को आगे करने की गलती ना की जाए। कशरोड यूथ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रजाकारों ने गिलगित बल्तिस्तान भर के मुखय्यर हजरात के इदारे पर एतमाद और माली ताउन से ज़िला शिगर बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा अपने बहन भाइयों में इमदादी सामान तकसीम किया। इस मुहिम के तहत छुमिक, गुलाबपुर, डोगरो तिसर और कायमाबाद तिसर के 50 से जायद मुतासरा ख़ानदानों को अशद ज़रूरत की अशिया पर मुश्तमिल इमदादी पैकेजेस फराहम किए गए। इमदादी पैकेजेस में खुराक, साफ़ पानी, अद्वियात, कंबल, रज़ाइयाँ, रोज़मर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया और दीगर ज़रूरी सामान शामिल था, ताकि मुतासरीन के लिए इस मुश्किल वक्त में सहूलत पैदा की जा सके। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान ने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बहन भाइयों के दुख दर्द में शरीक हों और उनकी हर मुमकिन मदद करें। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी और हम गिलगित बल्तिस्तान भर में मज़ीद मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मकामी रहनुमाओं, रज़ाकारों और बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान के मुखय्यर शहरियों का शुक्रिया अदा किया, जिनके माली ताउन और एतमाद ने इस इमदादी मुहिम को मुमकिन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद न सिर्फ फौरी इमदाद फराहम करना है, बल्कि मुतासरा इलाकों में तवील मुद्दती बहाली और तामीर नौ के मनसूबे पर भी काम करना है। कायदे अहले सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान मौलाना काजी निसार अहमद ने अस्तोर के इलाके मिनी मर्ग का दौरा किया और इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उलमा, मकामी अमायदीन और बड़ी तादाद में अवाम भी शरीक थे। मौलाना काजी निसार ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम इंसानियत को बुराइयों से बचाने का दर्ज देता है, इसीलिए मौशती बुराइयों और फजूल रसूमात के खात्मे में हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि रस्म व रिवाज के नाम पर फजूल खर्चियाँ माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं और नौजवान नस्ल को इनसे दूर रखने के लिए सबको इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान इस खत्े में आवाम के मेहमान और मुहाफिज हैं, लिहाजा उनके साथ हर मुमकिन ताउन करना मकामी आबादी की जिम्मेदारी है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करें और कौमी यकजहती के लिए उलमा और आवाम एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हों। काजी निसार अहमद ने अपने खिताब में सुस धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि वो मुजाहिरीन के साथ हैं और हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक ही असल ताकत है और इसी के ज़रिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम पहली नेशनल सरफरांगा मैराथन 2025 का कामयाब इनेकाद किया गया। 21 किलोमीटर तवील इस मैराथन में मुल्क भर से 1000 से जायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ियों के साथ साथ गैर मुल्की एथलीट्स भी शामिल थे। सरफरांगा मैराथन ने न सिर्फ खेलों बल्कि एडवेंचर टूरिज़्म को भी नई पहचान दी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने इस इवेंट को यादगार करार देते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स इलाके में सेहतमंद
سرگرمیوں اور سیاحت کے فروغ کے ضامن ہیں۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ تھے، جنہوں نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ میراتھن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ایتھلیٹ کو 6 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ مجموعی طور پر 40 لاکھ روپے کے نقد انعامات، ٹرافیاں اور شیلڈز تقسیم کیے گئے، جبکہ پہلے 50 نمایاں کارکردگی دکھانے والے ایتھلیٹس کو سرٹیفکیٹس اور انعامات سے نوازا گیا۔ ان میں سے 26 کھلاڑیوں کا تعلق گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے تھا۔ شرکاء اور مقامی عوام نے پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، صحت کو فروغ دینے اور سیاحت کی ترقی کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ عوام نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.delicato.com۔ اللہ حافظ۔